जय हिंद दोस्तों। मैं हमेशा बात करता हूँ शिक्षा की, और शिक्षा व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैं एक आपको ऐसी मैडम से मिलवाता हूँ जो पिछले 3 महीने से उन्होंने लोगों को बताया कि पुलिसिंग क्या होती है। और सच में जो मैंने एक बताया था कहीं कि पुलिस के जो 3 अक्षर होते हैं, पू मतलब पुकार लीजिए सहायता के लिए, तो उसका जो मैडम ने उदाहरण पेश किया। मैं एसडीओपी था, लेकिन 3 महीने में एक भी ऐसा फ़ोन नहीं आया जो मुझे लगा कि थाने से मतलब दुखी हो व्यक्ति। तो ऐसा आज आप लोगों को मैं उनकी से बात करेंगे, हम पूछेंगे खासकर शिक्षा के बारे में। मैम, बड़ा अच्छा लगता है, आप आईपीएस है और मैं डीएसपी था, तो आपने इतने दिन काम किए। हालांकि मैं एसडीओपी था, आपके सुपरविजन ऑफिसर का सीनियर था। तो कई बार मैंने अभी 3 महीने में तो आपको सैल्यूट किया हुआ है और लेकिन मन करता था आपके काम देखकर, लेकिन जब जैसे ही आप कल के बाद आएंगे तो मैं फिर से आपको सैल्यूट भी करूँगा। और आपने जो काम किए वो बड़े अच्छे थे। मैं बेसिक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे आप बेटी थी, आप हरियाणा और दिल्ली रीजन के हैं, तो वहाँ पर जो लिंगानुपात है भारत देश में बहुत कम है। और मुझे लगता है कि भारत देश की सबसे बहादुर बेटियाँ आज के समय पहलवान हो, चाहे वो गोल्ड मेडल जीतने वाली हो, हरियाणा से जरूर निकलती है उस रीजन से। आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से पढ़ के आपने क्या पढ़ाई की और क्या करें। बहुत से हमारे साथी पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़े। मैं दिल्ली से हूँ। पढ़ाई का तो यही था कि बस बचपन से यही सीखा था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, जितना हो सकता है उतना हार्डवर्क करना है, खूब परिश्रम करना है और बस पढ़ते रहना है। जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो या लोअर क्लास से भी आए तो एक ही चीज़ होती है जिससे ये लगता है कि आपके घर के हालात बदल सकते हैं, और वो एक ही चीज़ होती है शिक्षा। तो बस इतना ही उस टाइम पे समझ में आता था कि जितना आप पढ़ लोगे तो आपकी हालात, आपके घर के हालात, आपकी खुद की चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी। तो बस उसी सोच के साथ खूब पढ़ाई करी है बचपन से। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो खूब पढ़ें। स्पेशली लड़कियाँ, मतलब लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि और भी बहुत सारे सोशल प्रेशर रहते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ रहती हैं जिनमें उनको और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि उन पर वो प्रेशर कम हो सके। तो यही है कि खूब पढ़ाई कीजिए। धीरे धीरे पढ़ाई करने पे जैसे आप एक अच्छे स्कूल जाएंगे, या स्कूल अगर अच्छा ना हो तो अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वहाँ पे आप और बढ़िया लोगों से आपका वार्तालाप रहेगा, आप मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ती हैं। जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा तो आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं कि क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। तो वो सीढ़ियाँ जो है खुलती रहती हैं, एक से एक दरवाजे खुलते रहते हैं। तो उसके बाद आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बने, पुलिस बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, आईएएस बने, जैसा अच्छा लगे वैसे बने। पर सबका जो मेन कारण है, मेन स्तोत्र है, वो सिर्फ पढ़ाई है। आप पढ़ाई अच्छी करेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बनेंगे और उसमें अच्छा करेंगे और सफल रहेंगे। मैडम, एक वीडियो देखा था हमने अभी इंस्टाग्राम में, सर हैं वो आपको फूल दे रहे हैं गुलाब का, आप बहुत हंस रहे हो। तो सर भी आईपीएस है, मैडम भी आईपीएस है, और हमारे गांव में कहते हैं, बोले जब पढ़ते थे तो बोलते थे अरे तुम काय पढ़ रहे हो, तुम्हें कौन से कलेक्टर एसपी बन जाना है। और जब एक घर में 2 एसपी होंगे तो कैसा होगा जीवन, और अभी कैसा लगता, मतलब कैसे आपको सर मिले, ये बता दीजिए थोड़ा। तो ये कलेक्टर एसपी वाली बात तो हमने भी बहुत सुनी है बचपन से। वो सुनते हैं, सब बोलते हैं, बड़े बूढ़े बोल देते थे जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे कि क्यों इतना पढ़ रही है, तेरे को कौन सा एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, जाके किसी घर रोटी आई तो बनानी है। तो वो तो सभी सुन के बड़े होते हैं वही चीज़। और लड़कियाँ शायद उनको ज़्यादा सुनने को मिलता है कि चूल्हा चौका ही तो करना है, क्यों पढ़ रही है। तो ये तो था ही। सर जो है, सर भी आईपीएस है, सेम बैच के मेरे। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान मुझे वो मिले थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। तो उस टाइम ये रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए बहुत, कि वो भी बहुत पढ़ते थे, मैं भी बहुत मेहनत करती थी। तो वो रिस्पेक्ट ही जो है वो केयर में और आगे मतलब शादी की तरफ चली गई। फिर हम दोनों का साथ में ही सिलेक्शन हुआ था, दोनों को आईपीएस मिला था। तो बस ऐसे ही आगे बढ़े और फिर अब दोनों आईपीएस हैं। क्या बात है, मतलब दिमाग से किताबें पढ़ते थे और दिल से चेहरे पढ़ते थे। बड़ा अच्छा, मतलब बहुत अच्छे हैं सर। बहुत इतनी सर की सादगी मैंने देखा, इतना मतलब शांत पति अगर किसी को मिले, और आपका जो व्यवहार है अभी लोगों ने देखा है यहाँ की पुलिस से,
आपने अच्छों का मतलब खेल कर दिया, वो खेला हो गए चलता है ना, वैसा बहुत अच्छा किया। मतलब यहाँ के लोग जानते हैं कि हाँ आपने पुलिसिंग दिखाई है। अभी पिछले 3 महीने में मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं ऐसा कोई रात भर जगह मैंने देखा, और आपको कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर आपको लगा कि एक महिला हो इसलिए आप यहाँ हार रहे हो या निराश हो रहे हो, जैसे कहीं पकड़ने गए हो, दबिश देने गए हो और कोई ऐसी परेशानी रात में आई हो सामने, ऐसा कोई छोटा सा अनुभव है वो अगर आता है? कई बार लगता है कि यार आज गलत फंस गए, या लेकिन फिर भी ऐसा हमें नहीं सुनने मिला, क्योंकि लेकिन आपके सामने आया होगा और आपने उसको फेस किया होगा और उन मुसीबतों से आप बाहर निकले होंगे। ऐसा कोई अनुभव कैसे निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पुरुष होते हुए भी हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति बनती है कई बार कि हमें लगता है यार हम अच्छा काम करने गए थे, लेकिन कैसे हमारे साथ ये गलत हो रहा है। ये ज़रूर था कि मैंने बहुत दबिश में गई हूँ। मतलब अगर मेरे थाने से कोई दबिश हुई है तो शायद 99% में मैं खुद मौजूद थी। शायद ही कभी ऐसा था कि मैं नहीं थी, चाहे वो रोज़ रात को 2 बजे हो या 4 बजे सुबह हो, तो मैं उसमें ज़रूर जाती थी। तो उसमें ये ज़रूर रहता है कि जैसे मेरे को मेरे सीनियर अधिकारियों ने हमेशा ये समझाया है कि आप जो एक पुलिस अफसर हो, वर्दी के अंदर पुरुष या महिला उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ एक पुलिस अफसर हो, बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो मनोबल जो है मेरा वो वही है कि भाई सिर्फ एक पुलिस अफसर है और बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने उसी तरीके से काम किया है और ये बोलूँगी कि 99% मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट बहुत सहारा था इस चीज़ का मुझे कि जैसे आप कहीं पे रात गए, कहीं दबिश देते हो या कुछ हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ज़्यादा महिलाओं की ज़रूरत है या मैं खुद ही महिला अफसर हूँ तो दिक्कत नहीं हो रही थी उसमें। और आगे वाली महिलाएं कोऑपरेट करती थी कि जब मैं बोल देती थी कि जैसे अगर बहुत सारे पुरुष जाते हैं तो उनको भी डर लगता है किस लिए आ गए किस नहीं। अगर मैं होती थी तो आगे से महिलाएं खुद बता देती थी, जैसे उनका लड़का अगर जिला बदर हो रखा है कि वो घर पे है कि नहीं है, तो वो मुझे खुद ही आके कान में बता देती थी। तो उस चीज़ का तो मुझे बहुत सहारा मिला है। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम की बात करें तो थोड़ी बहुत तो हमेशा रहेगी। मतलब बीइंग अ फीमेल कुछ आपकी मेडिकल कंडीशन होगी या कुछ है कि कभी कभी थोड़ी बहुत रुकावट हुई हो, पर मैंने मोस्टली उसको इग्नोर किया। मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई और उसका श्रेय जो है मैं दोनों को दूँगी। मेरे जितने भी सीनियर अफसर हैं उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा कि ये महिला है इसको रात को दबिश में नहीं जाने दे, या दूसरे ज़िले से किसी को पकड़ के लाना है तो वो ये बोले कि नहीं महिला है नहीं जाना है। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। 3 महीने में मेरे किसी सीनियर अधिकारी ने, आईजी सर, डीआईजी मैम, मेरे एसपी सर, मेरे एडिशनल एसपी सर हैं, एसडीओपी हैं, किसी ने भी मुझे कभी वो समझाया ही नहीं, वो दिखाया ही नहीं कि तुम एक महिला हो और तुम्हें ये काम नहीं करना है। उन्होंने मुझे वही विश्वास दिया जो वो एक पुरुष को देते, तो मैंने वो विश्वास मुझे पूरा मिला है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने थाने स्टाफ के लिए। जितने मेरे आरक्षक हैं, मेरे दीवान जी हैं, दरोगा जी हैं, उन लोगों ने भी मुझे जो है सिर्फ वर्दी में एक अधिकारी देखा है, मुझे महिला के रूप में देखा ही नहीं। तो वो चीज़ जो महिला वाली है वो मैं घर पे छोड़ के आ जाती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। मैं दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पुलिस बहुत बड़ी एक शक्ति है और जिसके हाथ में शक्ति हो और वो शक्ति का अगर सदुपयोग करे तो बहुत कुछ कर सकता है। इस थाने के बड़े हालात थे। जिस दिन मैडम आई थी तो इधर वॉशरूम नहीं था, अभी ये दरवाज़ा है इधर दिख रहा है। मैम ने यहीं से शुरुआत की थी और लोगों ने भी मदद की। मुझे ये मालूम है कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं होती। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मदद करने वाले 1000 हाथ खड़े होते हैं। और तो ऐसी मैडम ने शुरुआत की तो जाते जाते इतना कुछ कर लिया कि मैं विश्वास नहीं हो रहा। 100-150 मीटर आरसीसी डलवा दी। हमारा जो पुलिस स्टाफ है जो कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके लिए सोने के लिए बिस्तर, गद्दा से लेकर उनके घर के जो अलमारी है, शौचालय, वॉशरूम है, सब सही करवा दिए और किचन सेट बनवा दिया। और थाने का जो रंग रूप था वो भी बदल गया और सब कुछ अच्छा रहा। तो इस थाने को कुछ इनाम भी मिलेगा और फिर वो आप लोगों को पता चलेगा। तो मैम, ये कैसे किया? लोग पहले अपना, बहुत से लोग मैं तो मानता हूँ कि पहले अपना जेब भरने का प्रयास करते हैं अगर मौका मिलता है, और देने का प्रयास नहीं करते। लेकिन ये दुनिया में जिसके अंदर गिव एंड टेक का फॉर्मूला है देने का, तो वो उसे बहुत कुछ मिलता है फिर भविष्य में। तो कैसे आपने संभव कैसे हुआ? मेरी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से कुछ भी जो है मेरे थाने में कोई भी कैश
जो है नहीं आना चाहिए, मतलब करप्शन का कोई भी कैश इसमें नहीं आना चाहिए। तो मैंने सब कुछ बंद करवा दिया था। लोगों को पता भी हुआ कि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रखा है जुए के ख़िलाफ़, दारू के ख़िलाफ़, चाहे वो कितना भी हो उसमें, चाहे वो 34 की कार्रवाई हो, चाहे 34(2) की कार्रवाई हो, आर्म्स एक्ट के ऊपर कार्रवाई हो, तो इसमें मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रवैया रहा है। और मैंने ये चीज़ें जो है जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कंट्रोल किया, सब बंद करवा दिया था। उसके अलावा ये रहा है कि तकरीबन 2.5 महीने जो है मैंने बहुत मेहनत से जब काम किया, तो लोगों का जो विश्वास था मेरे में वो बहुत बढ़ गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब लोग जो है जैसे सरपंच होते थे या बाकी लोग होते थे, तो बड़ा मेरे को अच्छे से बात करते थे कि आपने बहुत किया, बहुत क्राइम कंट्रोल हो गया, नकबजनी हुई तो उसका सारा का सारा सामान वापस मिल गया। 2 बार ऐसा हुआ कि बाइक चोरी हुई और FIR होने से पहले बाइक वापस आ गई थी, तो वो अच्छा माहौल बन गया था। तो लोग इतने खुश होने लग गए थे कि मैडम है तो मिल जाएंगे। 2-2, 3-3 साल पुरानी चोरियाँ जो थी किसी और थाने की, वो लोग भी मेरे पास आते हैं कि मैडम आप हमारे थाने की चोरी रिकवर करवा दो। तो वो विश्वास जो था, फिर मुझे लगा कि एक बार अगर हम कोऑपरेट करके देखें तो हो जाएगा। तो सभी सरपंच आगे आए, सभी लोग आगे आए, जन सहयोग से कार्य हुआ है। बहुत सारे लोगों ने खूब डोनेट किया है, श्रम योग दिया है, तो उसी से जो है यहाँ पे काफ़ी सारा काम हुआ है। आज पहले पानी भी नहीं था, अब RO है, वाटर कूलर है, वॉशरूम है, कंप्यूटर टेबल्स हैं, मेस शेड है। सबसे अच्छी बात अब सोलर ऊर्जा पे मेरा थाना चलेगा। पहले बिजली की बहुत दिक्कत होती थी। मेस शेड बन गया है, कैफ़े टाइप लुक दिया है मैंने, थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप लुक हो गया है। थाने में अच्छे से कोर्ट्स लगवाए हैं, तो आने ऐसा होता है कि कोई आ रहा है तो उसको अब थाना नहीं लगता, उसको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हम बड़े अच्छी जगह पे आ गए, और लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे बात करने के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव माहौल हो गया थाने का। उम्मीद है कि बाकी थाने भी ऐसे ही हो जाएंगे। थैंक यू मैम। इसलिए कहते हैं कि करने वाले हज़ारों काम कर जाते हैं और ना करने वाले 1000 रुपये रखे हुए भी बदनाम कर जाते हैं। मैम आपने बहुत अच्छा किया। ये थाना की ये दीवारें हैं और ये यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की खिड़कियाँ हैं, यहाँ का मतलब हर एक लम्हा, हर एक व्यक्ति आपको याद करेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। और जब तक मैं रहूँगा तो मुझे भी याद आएगा। इसलिए हमने वीडियो बना लिया कि वीडियो डिलीट नहीं होते सोशल मीडिया में, तो जो भी जब भी देखेगा तो यही कहेगा नहीं कुछ किया है वो व्यक्ति ने। थैंक यू मैम, जय हिंद।